गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम 9 चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है संविधान एक जीवन दस्तावेज के रूप में। इसकी जो फर्स्ट यूनिट है वो है बेटा कि लोकतांत्रिक परंपरा को मजबूत करने वाले कारक या तत्व कौन कौन से हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको उन कारकों या तत्व के बारे में बताएंगे जो लोकतांत्रिक परंपरा को मजबूत करते हैं। आप सभी को पता है बेटा कि भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन। बेटा ये जो प्रणाली है, इस परंपरा को दो तरह के तत्व मजबूत करते हैं। एक है संवैधानिक व्यवस्थाएं और दूसरी है गैर संवैधानिक व्यवस्थाएं। तो आज हम लोकतांत्रिक परंपरा को मजबूत करने का जो पहला तत्व या कारक है, जो संवैधानिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत आता है, उसी के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहला है बेटा संवैधानिक व्यवस्थाएं। संविधान निर्माताओं ने एक पूर्ण रूपेण लोकतांत्रिक संविधान का निर्माण किया। इसके द्वारा जो व्यवस्थाएं निश्चित की गई, उनका उल्लेख निम्नलिखित भागों में स्पष्ट किया जा सकता है। यानी कि हमारा जो भारत देश का जो लिखित संविधान है, उसमें संवैधानिक व्यवस्थाओं को लिखित रूप से स्पष्ट किया गया है। सबसे पहला जो लोकतांत्रिक परंपरा को मजबूत करता है, वो संवैधानिक व्यवस्था का पहला जो कारक है वो है प्रीम्बल, जिसको बोलते हैं बेटा प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना द्वारा संविधान के आदर्शों और उद्देश्यों का स्पष्टीकरण होता है। यानी कि जो संविधान की प्रस्तावना है बेटा, उसमें संविधान के आदर्श और उद्देश्य स्पष्ट रूप से लिखे हुए हैं। इसके अनुसार भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए दृढ़ संकल्प है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना मतलब सभी लोगों का कल्याण। इसके साथ साथ संविधान सभी नागरिकों की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय प्रदान करने की घोषणा करता है। यानी कि बेटा संवैधानिक जो हमारी लोकतांत्रिक परंपरा है, तो लोकतांत्रिक परंपरा को मजबूत करने वाले वैसे दो प्रकार के कारक या तत्व हैं। संवैधानिक व्यवस्थाएं जिसका संविधान में वर्णन किया गया है, उसमें जो पहला कारक है बेटा वो क्या है? प्रस्तावना। दूसरा जो कारक है जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को या लोकतांत्रिक परंपरा को मजबूत और सुदृढ़ बनाता है, वो है बेटा मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नागरिकों के विकास के लिए जहां मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, वहां उनकी सुरक्षा के लिए निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। इस व्यवस्था से जहां नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा होती है, वहां सरकार पर भी रोक लगती है। आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों द्वारा व्यवस्था की गई है। इस क्षेत्र में कुछ कार्य तो हुआ है, परंतु अभी और करना शेष है। बेटा जो लोकतांत्रिक परंपरा को मजबूत करता है, पहला कारक प्रस्तावना है, दूसरा है मौलिक अधिकार, जिनका भारतीय संविधान में वर्णन किया गया है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रोवाइड किए गए हैं, जिनके आधार पर वह अपना विकास करता है। तो यह जो मौलिक अधिकार है, यह लोकतांत्रिक परंपरा को काफी मजबूत करता है। तीसरा जो कारक या तत्व है बेटा, जो लोकतांत्रिक परंपरा को क्या करता है? मजबूत करता है, वो है उत्तरदायी शासन। लोकतांत्रिक शासन में सरकार का जनता के प्रति उत्तरदायी होना बहुत ही आवश्यक होता है। भारत में संघ तथा राज्यों में संसदीय प्रणाली अपनाई गई है।
मंत्रिपरिषद अपने शासन संबंधी कार्यों के लिए जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी कि बेटा जो लोकतांत्रिक परंपरा को मजबूत करता है वो तीसरा जो कारक या तत्व है वो क्या है? उत्तरदायित्व की भावना। क्योंकि प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी जिस मुद्दे को बनाकर या जिन नीतियों को लागू करके सत्ता में आती है उसके बाद वो जनता पर पूरी तरह से क्या हो जाती है? उत्तरदायित्व की भावना उसमें आ जाती है कि जनता ने जिस विश्वास के साथ उसको वोट दिया है, उसको सत्ता में लाया गया है, तो प्रत्येक सरकार जो बहुमत में है उसमें उत्तरदायित्व की भावना बढ़ती है। अगला जो लोकतांत्रिक परंपरा को मजबूत करने वाला तत्व है बेटा वो क्या है? वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? मौलिक प्रभुसत्ता के सिद्धांत के अनुसार 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को मत देने का अधिकार प्राप्त है। यानी भारत में जिसकी भी आयु 18 साल या 18 साल से ऊपर है, चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी भाषा का है, उसे वोट डालने का अधिकार है। पहले बेटा यह अधिकार किस वर्ष में था? 21 वर्ष की आयु में था, लेकिन अब ये अधिकार 18 वर्ष की आयु में कर दिया है। 61वां जो संविधान में संशोधन किया गया उसमें 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई आयु। एक निश्चित आयु प्राप्त करने पर प्रत्येक नागरिक चुनाव में भाग ले सकता है। इस प्रकार सभी नागरिकों को राजनीतिक समानता प्रदान की गई है, जो लोकतंत्र का एक प्रमुख तत्व है। तो बेटा वयस्क मताधिकार भी लोकतांत्रिक व्यवस्था या परंपरा को मजबूत करता है। अगला जो तत्व या कारक है बेटा जिससे लोकतंत्र मजबूत होता है वो है निष्पक्ष चुनाव के लिए निष्पक्ष चुनाव आयोग की व्यवस्था। भारत में सन 1952 से लेकर अब तक लोकसभा के यहाँ बेटा 15 चुनाव दिखाए गए हैं, लेकिन एट प्रेजेंट टाइम 17 चुनाव 17वीं लोकसभा के चुनाव हुए हैं और राज्यों की विधानसभाओं के अनेक चुनाव सफलतापूर्वक हो चुके हैं। किसकी वजह से? निष्पक्ष चुनाव आयोग की वजह से। भारत में चुनाव आयोग की स्थापना की गई है और वह चुनाव आयोग समय समय पर चुनाव संबंधी कार्य समय पर समाप्त करता है। अगला जो तत्व है जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को या लोकतांत्रिक परंपरा को मजबूत करता है वो है कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। संविधान द्वारा सभी नागरिकों को कानूनी समानता प्रदान की गई है। कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं। कानून व्यक्ति व्यक्ति में भेदभाव नहीं करता। ये वो कारक हैं बेटा जो संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार संविधान द्वारा ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं जो लोकतांत्रिक परंपराओं को शक्तिशाली बनाती है। इसके अलावा गैर संवैधानिक संस्थानों ने भी लोकतांत्रिक परंपराओं के विकास में सहायता दी है। अब तक जो हमने आपको पढ़ाया बेटा वो संवैधानिक व्यवस्था थी जिसका संविधान में वर्णन किया गया है। वो कारक थे जिसकी वजह से लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होती है। अब हम बात करेंगे गैर संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत वो तत्व जो लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत बनाते हैं। नंबर 1 लोकतांत्रिक विरासत। भारतीय लोकतंत्र की अब तक सफलता के मूल में भारत की जनता का लोकतंत्र में अटूट विश्वास निहित है। अत्यंत प्राचीन काल से ही अपने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के विभिन्न रूपों का सफल प्रयोग किया है। सर्वसत्ता संपन्न केंद्रीयकृत और अधिनायकवादी शासनों का जनता ने सदैव ही विरोध किया है। इसी लोकतांत्रिक विरासत के प्रभाव के कारण अनेक विपरीत परिस्थितियों तथा समस्याओं के होते हुए लोकतंत्र का सफलतापूर्वक संचालन कर रहे हैं। यानी कि बेटा गैर संवैधानिक व्यवस्था में जो सबसे पहला कारक है लोकतांत्रिक विरासत कि इस शासन प्रणाली में लोगों का अटूट विश्वास है। इस शासन प्रणाली को सबसे अच्छी शासन प्रणाली बताया गया है। अगला है बेटा महान नेताओं का नेतृत्व, लीडरशिप ऑफ ग्रेट लीडर्स। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महान नेताओं का नेतृत्व प्राप्त हुआ जो लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था रखते थे और उन्होंने लोगों से भी इन मूल्यों के प्रति आस्था पैदा की। यानी कि बेटा लोकतांत्रिक व्यवस्था का मजबूत होने का अगला जो कारक है
गैर संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत वो है जो भी भारत के महान नेता थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर लाल बहादुर शास्त्री, वो सब लोकतंत्र से जुड़े हुए थे और लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। इसकी वजह से भी यह परंपरा या शासन प्रणाली काफ़ी मजबूत है। अगला है बेटा भारतीय जनता की जागरूकता। भारतीय जनता ने सन 1952 से 2015 के सभी चुनाव में अब तो बेटा 2019 में भी हुए हैं, पूर्ण जागरूकता का प्रदर्शन किया। यानी कि जो 17वीं लोकसभा के चुनाव हुए हैं वहाँ तक भारतीय जनता क्या रही है, इनके प्रति सचेत रही है। सन 1975 की संकटकालीन घोषणा के विरोध में जनता ने जो मतदान किया उससे स्पष्ट हो गया कि वे लोकतंत्र विरोधी कार्यों को सहन नहीं कर सकेंगे। यानी कि भारतीय जनता की जागरूकता भी लोकतंत्र परंपरा को मजबूत करती है। इंदिरा गांधी ने जून 1975 में देश में आपातकाल लगाया और जनता ने इसका विरोध किया और 1977 में कांग्रेस पार्टी को हरा दिया। यानी कि भारतीय जनता की जागरूकता से हमारा लोकतंत्र क्या है, मजबूत होता है। अगला जो कारक है बेटा जिसकी वजह से भारतीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली या भारतीय लोकतंत्र परंपरा मजबूत है, वो अगला कारक है भारतीय जनता की जागरूकता हो गया है। अगला है आर्थिक योजनाएं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार द्वारा देश के सामाजिक विकास के लिए जो कदम उठाए गए हैं ये भी लोकतंत्र में लोगों के विश्वास के लिए उत्तरदायी हैं। देश के आर्थिक विकास के लिए 10 यानी कि पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। अब बेटा पंचवर्षीय योजनाओं की डिस्कस नहीं है। पंचवर्षीय योजना जो योजना आयोग के तहत थी अब उनको समाप्त कर दिया गया है। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी, बुक में शो नहीं कर रखा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर नीति आयोग को लागू कर दिया है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 से की गई है। तो अब नीति आयोग ने स्पेशल एजेंडा तैयार किया है, कार्यक्रम तैयार किया है, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान जैसी संस्थाएं शुरू कर दी हैं। अगला जो कारक या तत्व है जो संवैधानिक या फिर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को या लोकतांत्रिक परंपरा को मजबूत करता है वो है संवैधानिक उपायों में विश्वास। भारत की जनता की सांस्कृतिक धरोहर ने उसे संवैधानिक उपायों का उपयोग करने के लिए हमेशा प्रेरित किया है। छोटी समस्याओं से लेकर शासन के प्रति आक्रोश तक को यहाँ संवैधानिक उपायों से ही सुलझाने को समाज की स्वीकृति प्राप्त है। असंवैधानिक व हिंसक उपायों का उपयोग विदेशी विचारधाराओं से प्रेरित लोग करते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि भारत के मूल चिंतन को बढ़ावा दिया जाए और लोकतंत्र के इस मौलिक सिद्धांत में आस्था को स्थायी बनाया जाए। शांतिपूर्ण उपायों से ही हुआ परिवर्तन व विकास स्थायी और कल्याणकारी होता है। यानी कि बेटा संवैधानिक उपायों में विश्वास करके भी लोकतंत्र को मजबूत बनाया जा सकता है कि जो कुछ भी है वो सत्य और शांति और अहिंसा में है। अगर हम हिंसक साधनों पर आ गए तो इससे हमारा लोकतंत्र सफल नहीं हो सकेगा। अगला है बेटा जो लोकतंत्र को मजबूत करता है, सबसे लास्ट जो तत्व है वो है विरोधी दलों का योगदान, कंट्रीब्यूशन बाय अपोजिशन पार्टीज। आपको पता है बेटा भारत के जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है वो बहुदलीय शासन प्रणाली है। बहुत सारे राजनीतिक दल हैं और इसमें विरोधी पार्टियों का बड़ा ज़बरदस्त योगदान होता है। वो सत्ताधारी दल पर हमेशा नज़र लगाए रहते हैं। तो यद्यपि भारत में विरोधी दल बहुत शक्तिशाली नहीं रहे, परंतु उन्होंने लोकतांत्रिक परंपरा को बनाए रखने में अपना अहम योगदान अवश्य दिया है। जहाँ तक भी संभव हो रहा है उन्होंने सत्ताधारी दल की अनुचित नीतियों का डटकर मुकाबला किया है। बेटा निष्कर्ष या उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारत में लोकतांत्रिक परंपराओं को शक्तिशाली बनाने वाले अनेक तत्व मौजूद हैं और विकसित हो रहे हैं, जिससे यह आशा की जा सकती है कि भारत में लोकतंत्र पहले से और अधिक मजबूत होगा और लोकतंत्र के उद्देश्यों और लोकतांत्रिक राजनीति के अंतिम लक्ष्य समाज और जनता की समृद्धि और जन कल्याण के व्यापक स्वरूप को व्यवहारिकता दे पाएंगे। बेटा इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको चैप्टर 9 जिसका नाम है संविधान एक दस्तावेज के रूप में,
या संविधान जीवन दस्तावेज के रूप में। आज इसकी फर्स्ट वीडियो में हमने आपको लोकतांत्रिक परंपरा या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को मजबूत करने वाले तत्वों या कारक के बारे में बताया, जो दो भागों में बांटे गए हैं, संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत और गैर संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत। संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत मौलिक अधिकार, उत्तरदायित्व की भावना, वयस्क मताधिकार, निष्पक्ष चुनाव आयोग, कानून का शासन। और गैर संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार क्या बताया है? लोकतांत्रिक विरासत, महान नेताओं का नेतृत्व, भारतीय जनता की जागरूकता, आर्थिक योजनाएं, संवैधानिक उपायों में विश्वास, विरोधी दलों का योगदान। ये सभी जो कारक हैं दो प्रकार के, जिनको अलग अलग पार्ट में बांट दिया गया है, इन सभी के माध्यम से हमारे देश की लोकतांत्रिक शासन प्रणाली या लोकतांत्रिक परंपरा क्या होती है? मजबूत होती है।